नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल की बात लेकर आया हूं। अरे, जिंदगी में हम सब भाग रहे हैं, कोई पैसे के पीछे, कोई कामयाबी के पीछे, कोई कह रहा है मुझे बड़ा आदमी बनना है। हम सभी इस जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो व्यवसाय हो, नौकरी, दोस्ती या पारिवारिक जीवन। कभी कभी तो इतनी भागदौड़ होती है कि हम ये भूल ही जाते हैं कि ये सब हम कर किसके लिए रहे हैं। अकेला आदमी क्या करेगा। सोचिए, आपके पास सब कुछ हो लेकिन बात करने वाला कोई ना हो तो कैसा लगेगा। इसलिए एक चीज जो हर क्षेत्र में सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है हमारा व्यवहार और दूसरों के साथ हमारे संबंध। ये रिश्ते ही तो हमारी असली दौलत हैं। आप कितना भी पढ़ लिख लें, कितनी भी डिग्री ले लें, लेकिन अगर आपको लोगों से बात करने का, उनके साथ जुड़ने का सलीका नहीं आता तो सब बेकार है। आज मैं आपसे कुछ ऐसे सिद्धांत साझा करने जा रहा हूं जो लोगों के दिलों तक पहुंचने का रास्ता खोलते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि छोटी छोटी आदतें हैं जिन्हें अपनाकर आप किसी के भी चहेते बन सकते हैं। ये वो सिद्धांत हैं जो किसी भी व्यक्ति को आकर्षक, प्रभावशाली और लोकप्रिय बना सकते हैं, चाहे वो किसी भी उम्र या व्यवसाय में हो। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एक बिजनेसमैन हो, घर संभालने वाली एक गृहिणी हो या फिर कोई कलाकार, ये बातें आपके जीवन को बदल सकती हैं। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ इस सफर पर चलने के लिए, जहां हम सीखेंगे लोगों के दिलों पर राज करने का हुनर। चलिए शुरू करते हैं। पहला उसूल है, और यह बहुत जरूरी है, कभी किसी की आलोचना मत कीजिए, शिकायत मत कीजिए या निंदा मत कीजिए। अगर कोई गलती करे तो क्या उसे बताएं भी नहीं? बिल्कुल बताएं, लेकिन तरीका होता है। देखिए, जब हम किसी की सीधी सीधी बुराई करते हैं तो वो इंसान तुरंत डिफेंसिव हो जाता है। उसे लगता है आप उस पर हमला कर रहे हैं। वो आपकी बात सुनने के बजाय खुद को सही साबित करने में लग जाएगा। इससे रिश्ता सुधरने के बजाय और बिगड़ जाता है। याद रखिए, हर इंसान अपनी नजर में सही होता है, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो। आलोचना करना किसी कबूतर को यह समझाने जैसा है कि वो उड़ क्यों रहा है। तो फिर सही तरीका क्या है? सही तरीका है समझने का। किसी को उसकी गलती बताने से पहले ये जानने की कोशिश कीजिए कि उसने ऐसा क्यों किया। उसके हालात को समझिए, उसके नजरिए को देखिए। जब आप उसे ये महसूस कराते हैं कि आप उसे समझ रहे हैं तो वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उसे सलाह दीजिए, आदेश नहीं। उसे बताइए कि इस काम को और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता था। आलोचना जख्म देती है और समझदारी मरहम लगाती है। तो डॉक्टर बनिए, जल्लाद नहीं। दूसरा सिद्धांत है, लोगों की सच्ची और ईमानदार प्रशंसा कीजिए। अरे वाह, क्या बात है। ये शब्द सुनने के लिए हमारे कान तरस जाते हैं। हर इंसान को अपनी तारीफ सुनना पसंद है। ये एक ऐसी भूख है जो कभी खत्म नहीं होती। जब आप किसी के काम की, उसके गुण की या उसकी कोशिश की दिल से तारीफ करते हैं तो आप उसे एक अनमोल तोहफा देते हैं। यह तोहफा उसके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, उसे खुशी देता है और वो आपको हमेशा याद रखता है। सच्ची प्रशंसा एक जादू की तरह काम करती है। ये मुरझाए हुए चेहरे पर भी मुस्कान ले आती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, प्रशंसा और चापलूसी में जमीन आसमान का फर्क है। चापलूसी झूठी होती है, वो सिर्फ अपना काम निकालने के लिए की जाती है और सामने वाला इसे तुरंत पहचान लेता है। चापलूसी करने वाला कहता है, सर आप तो दुनिया के सबसे महान इंसान हैं, जबकि सच्ची प्रशंसा करने वाला कहेगा, सर आज मीटिंग में आपने जो पॉइंट रखा वो वाकई बहुत शानदार था, उससे हम सबकी बहुत मदद हुई। देखिए, प्रशंसा सच्ची, दिल से और स्पेसिफिक होनी चाहिए। तो अगली बार जब कोई कुछ अच्छा करे तो कंजूसी मत कीजिए, दिल खोलकर उसकी तारीफ कीजिए। तीसरा सिद्धांत है, सामने वाले इंसान में सच्ची दिलचस्पी दिखाइए। हम में से ज्यादातर लोगों की आदत क्या होती है? हम सिर्फ अपने बारे में बात करना चाहते हैं। मैं, मेरा, मुझे, मैंने ये किया, मेरे साथ वो हुआ, मुझे ये पसंद है। लेकिन अगर आप लोगों का दिल जीतना चाहते हैं तो इस मैं की सुई को घुमाकर आप पर लाना होगा। लोगों को उन लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं होती जो उनमें दिलचस्पी नहीं लेते। ये एक सीधी सीधी डील है। जब आप किसी से मिलते हैं तो उसके बारे में पूछिए, उसकी जिंदगी के बारे में, उसके शौक के बारे में, उसके परिवार के बारे में। यह करने का सबसे अच्छा तरीका है सवाल पूछना और ध्यान से सुनना। ऐसे सवाल पूछिए जिनका जवाब हां या ना में ना हो। जैसे, आपका दिन कैसा रहा की जगह पूछिए, आज आपके दिन में सबसे दिलचस्प क्या हुआ। इससे बातचीत गहरी होती है। और जब वो जवाब दे तो अपना फोन साइड में रखकर, आंखों में आंखें डालकर उसकी बात सुनिए।
उसे महसूस होने दीजिए कि इस वक्त आपके लिए उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। जब आप किसी में इतनी दिलचस्पी दिखाते हैं तो वो इंसान खुद ब खुद आपके करीब आ जाता है। चौथा और सबसे आसान सिद्धांत है, मुस्कुराइए। जी हां, बस एक प्यारी सी मुस्कान। ये वो चीज है जिसमें आपका एक पैसा खर्च नहीं होता, लेकिन ये करोड़ों दिलों को जीत सकती है। मुस्कान एक यूनिवर्सल भाषा है। इसे समझाने के लिए किसी डिक्शनरी की जरूरत नहीं पड़ती। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, एक सच्ची मुस्कान का मतलब हर जगह एक ही होता है, मैं आपको पसंद करता हूं, आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई, मैं आपका दोस्त हूं। जब आप किसी से मुस्कुराकर मिलते हैं तो आप बिना कुछ कहे ही एक सकारात्मक माहौल बना देते हैं। आपकी मुस्कान सामने वाले को यह संदेश देती है कि आप एक मिलनसार और अच्छे इंसान हैं। इससे वो भी आपके साथ सहज महसूस करता है। सोचिए, आप किसी दुकान में गए और दुकानदार एक रूखे, उदास चेहरे के साथ बैठा है और दूसरी दुकान में एक मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका स्वागत कर रहा है। आप कहां जाना पसंद करेंगे? जाहिर है, मुस्कुराते हुए चेहरे के पास। आपकी मुस्कान आपके चेहरे का मेकअप है और यह सबसे अच्छा वाला है। तो आज से ही इसे अपनी आदत बना लीजिए। जब भी किसी से मिले, एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ मिले। पांचवां सिद्धांत है, लोगों का नाम याद रखिए और उन्हें उनके नाम से पुकारिए। किसी भी इंसान के लिए उसकी भाषा में सबसे मीठा और सबसे महत्वपूर्ण शब्द उसका अपना नाम होता है। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं तो आप उसे एक अनकहा सम्मान देते हैं। आप उसे यह महसूस कराते हैं कि वो आपके लिए महज एक भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि एक खास व्यक्ति है। सोचिए, जब कोई आपको बहुत दिनों बाद मिलकर आपके नाम से पुकारता है तो आपको कितना अच्छा लगता है। आपको लगता है कि इस इंसान ने मुझे याद रखा, मैं इसके लिए मायने रखता हूं। अब सवाल यह है कि नाम याद कैसे रखें। इसका एक आसान तरीका है, जब कोई आपको अपना नाम बताए तो उसे बातचीत में 1-2 बार दोहराइए। जैसे, आपसे मिलकर खुशी हुई राहुल जी, या तो राहुल जी आप करते क्या हैं। इससे वो नाम आपके दिमाग में बैठ जाता है। आप चाहें तो उस नाम को किसी चेहरे या किसी चीज से जोड़कर भी याद रख सकते हैं। ये छोटी सी कोशिश आपके रिश्तों में बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। नाम याद रखना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, ये लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। छठा सिद्धांत है, एक अच्छे श्रोता बनिए और दूसरों को अपने बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। हम सब बोलना चाहते हैं, अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एक अच्छा साथी वो होता है जो सुनता है। सुनना भी एक कला है और जो इस कला में माहिर हो जाता है, लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। जब आप किसी की बात को पूरे ध्यान से, बिना बीच में टोके सुनते हैं, तो आप उसे सम्मान देते हैं। आप उसे यह महसूस कराते हैं कि उसकी बातें, उसके विचार, उसकी भावनाएं आपके लिए कीमती है। एक अच्छा श्रोता बनने का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। इसका मतलब है पूरी तरह से बातचीत में शामिल होना, बीच बीच में सिर हिलाना, हम, अच्छा, फिर क्या हुआ जैसे शब्द बोलना और सही सवाल पूछना। इससे सामने वाले को पता चलता है कि आप सच में उसकी बात सुन रहे हैं, सिर्फ सुनने का नाटक नहीं कर रहे। याद रखिए, दुनिया में अच्छे बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन अच्छे सुनने वालों की बहुत कमी है। अगर आप वो कमी पूरी कर सकते हैं तो लोग हमेशा आपकी संगत में रहना चाहेंगे। सातवां सिद्धांत है, हमेशा दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से चीजों को देखने की ईमानदारी से कोशिश कीजिए। हम अक्सर हर चीज को सिर्फ अपने चश्मे से देखते हैं। मुझे क्या लगता है, मेरे हिसाब से क्या सही है। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। किसी भी बहस या असहमति को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, अगर मैं उसकी जगह होता तो मुझे कैसा महसूस होता, मैं ऐसा क्यों करता। यह एक बहुत शक्तिशाली अभ्यास है। जब आप दूसरे के नजरिए से सोचने की कोशिश करते हैं तो आपका गुस्सा कम हो जाता है और सहानुभूति बढ़ जाती है। आपको समझ आने लगता है कि सामने वाला ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। हो सकता है आप उससे पूरी तरह सहमत ना हो, लेकिन कम से कम आप उसकी स्थिति को समझ पाएंगे। इससे न केवल गलतफहमियां दूर होती हैं, बल्कि आप एक ऐसे समाधान तक पहुंच सकते हैं जो दोनों के लिए अच्छा हो। दूसरों के जूते पहनकर देखने से आपको पता चलता है कि उनका रास्ता कितना पथरीला है। यह समझदारी आपको एक बेहतर और दयालु इंसान बनाती है। आठवां सिद्धांत है, आदेश देने के बजाय सवाल पूछिए। किसी को यह कहना, जाओ, ये काम करो या तुम्हें ऐसा करना चाहिए, बहुत आसान है, लेकिन इससे सामने वाले के आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकती है। किसी को भी हुक्म सुनना पसंद नहीं होता। इससे ऐसा लगता है जैसे आप उसे कम अक्ल समझ रहे हैं
और अपनी मर्जी उस पर थोप रहे हैं। लोग ऐसे आदेशों का पालन या तो मजबूरी में करते हैं या फिर बेमन से करते हैं, जिससे काम की क्वालिटी पर भी असर पड़ता है। इसका एक बेहतर तरीका है सुझाव देना या सवाल पूछना। आप कह सकते हैं, क्या आपको लगता है कि इस काम को इस तरह से करने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं? या इस समस्या को सुलझाने के लिए आपके पास क्या विचार है? जब आप सवाल पूछते हैं तो आप सामने वाले को सोचने और समाधान का हिस्सा बनने का मौका देते हैं। इससे उसे लगता है कि उसके विचार की भी कद्र है। वो उस काम को अपना समझकर ज्यादा लगन और जिम्मेदारी से करता है। यह तरीका न केवल काम करवाता है बल्कि लोगों का दिल भी जीतता है। 9वां सिद्धांत है, किसी और की गलती बताने से पहले अपनी गलतियों के बारे में बात कीजिए। यह बहुत हिम्मत का काम है और यह आपको एक बहुत बड़ा इंसान बनाता है। अक्सर जब कोई गड़बड़ होती है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है दूसरे पर उंगली उठाना, लेकिन एक सच्चा लीडर और एक समझदार इंसान पहले अपनी जिम्मेदारी लेता है। जब आप बातचीत की शुरुआत यह कहकर करते हैं कि देखिए, मुझसे भी पहले कई बार ऐसी गलतियां हुई हैं, या इस मामले में शायद मैं भी थोड़ा गलत था, तो आप सामने वाले का दिल जीत लेते हैं। ऐसा करने से आप सामने वाले को डिफेंसिव होने का मौका ही नहीं देते। जब वो देखता है कि आप खुद अपनी गलती मान रहे हैं तो उसका गुस्सा शांत हो जाता है और वो भी अपनी गलती को ज्यादा आसानी से स्वीकार कर लेता है। ये दिखाता है कि आप घमंडी नहीं बल्कि ईमानदार और आत्मविश्वासी हैं। अपनी गलती मानना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। ये एक ऐसा माहौल बनाता है जहां लोग गलतियों से डरने के बजाय उनसे सीखने के लिए तैयार रहते हैं। और हमारा 10वां और आखिरी सिद्धांत है, लोगों को प्रेरित कीजिए। उन्हें वो काम करने के लिए उत्साहित कीजिए जो आप चाहते हैं। आलोचना और डर से आप किसी से काम तो करवा सकते हैं, लेकिन वो काम कभी भी बेहतरीन नहीं होगा। वो बस एक मजबूरी में किया गया काम होगा। लेकिन जब कोई इंसान प्रेरित होकर अपनी इच्छा से कोई काम करता है तो वो उसमें अपनी पूरी जान लगा देता है। वो साधारण काम को भी असाधारण बना देता है। प्रेरणा वो चिंगारी है जो किसी के अंदर की काबिलियत को आग में बदल देती है। लोगों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराना। उनके काम को सराहें, उन्हें बताएं कि उनका योगदान टीम के लिए कितना जरूरी है। उन्हें जिम्मेदारियां दें और उन पर भरोसा दिखाएं। एक ऐसा सकारात्मक माहौल बनाएं जहां हर कोई आगे बढ़ने के लिए उत्साहित हो। जब लोगों को लगता है कि उनकी कद्र की जाती है और उनके काम से फर्क पड़ता है तो वो खुद ब खुद अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। याद रखिए, एक लीडर का काम लोगों को चलाना नहीं बल्कि उन्हें उड़ने के लिए पंख देना है। तो दोस्तों, ये थे वो 10 सिद्धांत जो आपको सिर्फ एक सफल इंसान ही नहीं बल्कि एक पसंदीदा इंसान भी बना सकते हैं। ये बातें सुनने में बहुत सरल लगती हैं, लेकिन इन्हें अपनी जिंदगी में उतारना ही असली कला है। इन सभी बातों का सार यही है, लोगों को समझिए, सम्मान दीजिए, दिल से जुड़िए और खुद भी बेहतर बनिए। जब आप दूसरों को अच्छा महसूस कराते हैं तो आप खुद भी अच्छा महसूस करते हैं। ये एक ऐसा निवेश है जिसका रिटर्न जिंदगी भर मिलता है। ये सिद्धांत सिर्फ ऑफिस या बिजनेस में ही नहीं बल्कि आपके परिवार में, आपकी दोस्ती में, हर रिश्ते में काम आते हैं। अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से, अपने दोस्तों से इन सिद्धांतों को अपनाकर बात कीजिए और फिर देखिए कि आपके रिश्ते कितने गहरे और मजबूत हो जाते हैं। याद रखिए, लोग आपको आपके ज्ञान से नहीं, आपके व्यवहार से याद रखते हैं। लोग भूल जाएंगे कि आपने क्या कहा, लोग ये भी भूल जाएंगे कि आपने क्या किया, लेकिन लोग ये कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। उम्मीद है आपको आज की ये बातें पसंद आई होंगी और आप इन्हें अपनी जिंदगी में जरूर अपनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए जिनकी आप परवाह करते हैं। धन्यवाद। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।